नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 24 जनवरी 2020 शुक्रवार के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शनि धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शनि का ये राशि परिवर्तन सभी राशियों पर इक्वली इफेक्ट डालेगा, साथ ही हमारे देश पर भी इसका गहरा असर पड़ने वाला है। परंतु ये असर बहुत ही पॉजिटिव वे में मैं देख रही हूं। आने वाले साल में हमारे देश में नई उन्नति ऊंचाइयों पर हमारा देश पहुंचेगा। जो 370 की धारा अभी खत्म हुई है रिसेंटली, और राम मंदिर का जो विवाद अभी खत्म हुआ है, उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो गए और शनि के इस राशि परिवर्तन का भी इफेक्ट इन रिजल्ट्स पर पड़ेगा। हमारे देश में एग्रीकल्चर बढ़ेगा, कृषि उत्पादन बढ़ेगा। किसानों के लिए ये टाइम बहुत ही फेवर में रहेगा। जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा समस्या है कि किसान बहुत सुसाइड कर रहे हैं या कर्ज से बहुत परेशान है, तो उन्हें उससे मुक्ति मिलेगी। कंस्ट्रक्शन हमारे देश में बढ़ेगा। बहुत लंबे टाइम से पूरा विश्व कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर मंदी की मार झेल रहा था, उससे उनको मुक्ति मिलेगी। अब जमीनों के भाव में उछाल आएगा, शेयर मार्केट में उछाल आएगा, साथ ही पेट्रोल के दाम भी कम होंगे। यानी बहुत सी पॉजिटिव स्थितियां हमारे देश में बनने वाली है। और सच मानिए, मेरा ये दावा है कि आने वाले 4-5 साल जो हैं वो हमारे देश के लिए बहुत ही निर्णायक सिद्ध होंगे। हम विश्व की एक सशक्त शक्ति के रूप में उभरेंगे। तो ये तो हमारे देश पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। पर क्या आप जानते हैं कि आपकी राशि पर शनि के इस राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आज मैं आपके लिए मकर राशि वालों पर शनि के इस राशि परिवर्तन के इफेक्ट के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगी। 12 भावों के हिसाब से आपको बताऊंगी कि हर भाव पर शनि के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वैसे शनि की 7.5 अभी मकर राशि वालों को यानी आपको चल रही है। मिड फेज शनि की 7.5 का आप लोगों को चल रहा है, इसलिए वैसे भी आपको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, क्योंकि शनि न्यायप्रिय देवता है। वे अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा रिजल्ट देते हैं, और इसी जन्म में हमारे कर्मों का फल हमें प्रदान करते हैं। एकमात्र शनि देव ही ऐसे हैं जिनको देवताओं में सबसे प्रथम और सर्वोच्च स्थान मिला हुआ है। इसके पीछे छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगी। परंतु आज मैं आपको इतना बता दूं कि शनि देव का प्रभाव हमारी लाइफ पर बहुत ही गहरा पड़ता है। सभी राशियों पर इसका इक्वली प्रभाव है। अब मकर राशि में शनि देव लग्न में ही आकर बैठे हैं, वो लग्न को बढ़ाएंगे। बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट इसके आपको मिलेंगे। आपके तेज में वृद्धि होगी, परंतु इसके पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव रिजल्ट भी है। नकारात्मक प्रभाव भी इनका पड़ सकता है, परंतु ये पूरी डिटेल 12 भाव की मैं आपको बाद में दूंगी। पहले आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2020 को शनि अस्त होने वाले हैं और 2 फरवरी 2020 को फिर उदय हो जाएंगे। परंतु विशेष ध्यान आपको 11 मई 2020 से 29 सितंबर 2020 तक रखना पड़ेगा, जब शनि वक्री हो रहे हैं। शनि का वक्री होना शुभ नहीं माना जाता है। इस समय कष्ट समस्याएं बढ़ती है, हमारे दैनिक दिनचर्या डिस्टर्ब होती है, एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं, दरिद्रता बढ़ती है और कई समस्याओं से हम घिर जाते हैं। इसीलिए शनि के वक्री होने के इस टाइम पीरियड के दौरान आप थोड़ा सा सतर्क रहें और सावधानी से साथ आपके जीवन को आगे बढ़ाएं। अब मैं आपको बताती हूं कि मकर राशि वालों के लिए शनि के क्या इफेक्ट रहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लग्न भाव की। लग्न भाव में शनि का आकर बैठना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव संकेत दे रहा है। शनि आपको अच्छे रिजल्ट देगा, आपको पावरफुल बनाएगा, लोगों में आपके प्रभाव को बढ़ाएगा। आप जो काम करेंगे उसमें शनि आपको सपोर्ट करेगा। मतलब यदि आप किसान हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट शनिदेव देंगे। यदि आप लोहे से संबंधित कोई व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। यदि आप मशीनरी, बड़ी भारी मशीनरी से रिलेटेड, कोई बड़े कारखाने से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट शनिदेव प्रदान करेंगे, क्योंकि वो आपके लग्न में बैठे। परंतु थोड़ा सा ध्यान इस समय आपको रखना पड़ेगा, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, क्योंकि शनिदेव आपके लग्न में बैठे तो आपको आपकी पावर को बढ़ाएंगे,
एनर्जी को बढ़ाएंगे, आपके वर्चस्व को बढ़ाएंगे। इससे कई बार ऐसा होता है कि इंसान को लगता है कि मैं हूं जो सब कुछ हूं। ऐसी परिस्थितियां शनिदेव पैदा कर सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में, अग्रेसिवनेस में आपके बढ़ोतरी होगी और इससे आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो इस छोटी सी बात का आपको ध्यान रखें। बाकी लग्न में शनि का बैठना बहुत ही बढ़िया संकेत दे रहा है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव की यदि मैं बात करूं तो द्वितीय भाव वाणी का स्थान होता है। वाणी से आप सभी को मोहित करते हुए नजर आएंगे। पैतृक संपत्ति का भाव होता है। पैतृक संपत्ति में भी आप किसी की मध्यस्थता से पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद को सॉल्व कर लेंगे। और यदि आपने अभी तक नहीं सोचा है पैतृक संपत्ति के बारे में तो सोचिए, आपको पैतृक संपत्ति मिलने के पूरे चांसेस हैं। आप एफर्ट डालेंगे तो आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। म्यूजिक लाइन से जो जुड़े हुए हैं, मीडिया लाइन से जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है, फेवर में है। आप जो अपनी रूटीन लाइफ में चल रहे थे उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और प्रसिद्धि और फेम में आपके बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं पराक्रम भाव की, जिस पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। शनि की तीसरी दृष्टि, शनि की दृष्टियों को यदि हम देखें, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, शनि के तीनों दृष्टि किस किस भाव पर पड़ रही है। तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है, सातवीं दृष्टि दाम्पत्य भाव पर पड़ रही है और 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। शनि की दृष्टियां इतनी विनाशकारी होती है, ये आप इस बात से समझिए कि शनि देव का जब जन्म हुआ था उनकी पहली दृष्टि अपने पिता सूर्य पर पड़ी, जिससे उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। फिर उनकी दृष्टि अरुण पर पड़ी, उनके सारथी पर, तो वे पंगु हो गए और सूर्य देव के अश्वों पर पड़ने से वे अंधे हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि शनि की दृष्टियां कितनी विनाशकारी होती हैं। इसीलिए पराक्रम भाव में शनि की दृष्टि पड़ना शुभ नहीं है। ये जो आपके पराक्रम में वृद्धि हो रही है, शनि जहां बैठ रहे हैं आपके प्रभाव को बढ़ा रहे हैं, वो आपके पराक्रम को नेगेटिव रूप में बढ़ाएंगे। यानी आप अच्छा करने जा रहे हैं परंतु आपके लिए समस्याएं खड़ी हो रही है, आपको अपयश मिल रहा है। इसलिए थोड़ा सा संभल जाए। पराक्रम में कमी हो सकती है, शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है। ये टाइम आपके लिए सोच समझकर आगे बढ़ने वाला है। भाई बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा, वो आपको हर कदम पर सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। आपके हर कार्य में वो आपको सपोर्ट करेंगे, जीवन के पथ पर आपके साथ आगे बढ़ेंगे। यदि उनके सहयोग से आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपको अच्छे लाभ की स्थितियां पैदा होती है। मामा, चाचा, इन सभी रिश्तों में आपको फायदा होने वाला है। उस तरफ से आपको मॉरली सपोर्ट मिलेगा, परंतु थोड़ी खींचतान का माहौल बीच बीच में देखने को मिलेगा। इसीलिए थोड़ा संभल कर रहने की आपको इस समय आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं सुख स्थान की। सुख स्थान की यदि मैं बात करूं तो वो भूमि, भवन, वाहन और माता सुख का होता है। तो उसमें आपके कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि ना तो शनि की दृष्टियां पड़ रही है और शनिदेव इसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे, क्योंकि वो आपके लग्न में बैठे हैं, आपको पावरफुल बना रहे हैं। जमीन जायदाद से संबंधित यदि आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपको बहुत बढ़िया लाभ की प्राप्ति होती है। यानी अभी सुख स्थान की दृष्टि से मैं देखूं तो आपकी प्रॉपर्टी आप बढ़ाएंगे, नई नई प्रॉपर्टीज खड़ी करेंगे। ऐसा समय आपके लिए आ गया है, तो आप इस समय एफर्ट डालिए, आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। नया वाहन भी आप खरीद सकते हैं। कोई बहुत लंबे टाइम से आपकी कोई महत्वाकांक्षा थी कि मैं बहुत अच्छा लग्जरी वाहन में घूमूं, अच्छा वाहन खरीदूं। यदि आपके पास 2 व्हीलर ही है और आप 4 व्हीलर खरीदना बहुत लंबे टाइम से चाह रहे थे, वो इच्छा आपकी जल्द ही पूरी होगी। 4 व्हीलर आप खरीदेंगे और वो आपको बहुत ही शुभ आपके लिए रहेगा भी। साथ ही माता के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत बढ़िया रहने वाली है। माता से आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, वो हर कदम पे आपको सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। और देखिए, जब हमारे माता पिता का आशीर्वाद हमको मिलता है तो हमें जीवन की किसी भी कठिनाई से लड़ने का हौसला मिल जाता है। उनका आशीर्वाद जीवन की किसी भी कठिनाई में सामना करने में बहुत ही सक्षम रहता है। तो आप भी अपनी माता का आशीर्वाद लेकर अपने कार्यों को कीजिए, आपको निश्चित तौर पर उसमें भी सफलता की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव विद्यार्थियों के लिए होता है, विद्या के लिए होता है। विद्या अध्ययन में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। विद्या अध्ययन आप अच्छी करेंगे, आप
स्कूल में कुछ करिकुलर एक्टिविटीज से, जैसे कोई भी करिकुलर एक्टिविटीज हो गई, आप खेल के माध्यम से भी, कहीं कोई डिबेट हो रहा है तो उसके माध्यम से, क्विज कॉन्टेस्ट के माध्यम से, डांस के माध्यम से, कला, अपनी कला और हुनर के माध्यम से आप स्कूल में अपना वर्चस्व बनाएंगे। अभी तक यदि आपको कोई नहीं जानता था तो अब आपको पूरी स्कूल, पूरे कॉलेज में आपकी एक अलग पहचान बनेगी। सब जानेंगे, टीचर्स आपके आजू बाजू मतलब आपकी प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, फेम बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए टाइम बहुत अच्छा। उसके अलावा संतान की तरफ से समय आपके लिए बेटर लेकर आ रहा है। संतान आपको करिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से कोई मेडल लेते हुए नजर आएगी और उससे आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो 5th हाउस की दृष्टि से भी आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। अब बात करते हैं 6th हाउस की। बहुत लंबे टाइम से यदि आप रोगों से ग्रसित थे तो उसमें थोड़ी कमी आएगी। वैसे शनि की 7.5 चल रही है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा और रोग खत्म ही हो जाएगा, खत्म वाली स्थिति नहीं रहेगी, परंतु जो बहुत लंबे टाइम से आप बीमारी से जूझ रहे हैं उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, रिलीफ मिलेगा और आप उससे लड़ने में थोड़ा सा सक्षम होंगे, थोड़ा अपने आप को बेटर फील करेंगे। पारिवारिक सदस्यों के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए नजर आएंगे। परिवार आपको सपोर्ट करेगा। साथ ही आपका शत्रु पक्ष जो है वो आपके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रच तो पाएगा परंतु उसमें सक्सेसफुल नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपने बुद्धि और चातुर्य से उसको परास्त करने में सक्षम दिखाई देंगे। शनि आपको सपोर्ट करेंगे। अब बात करते हैं दाम्पत्य भाव की। दाम्पत्य भाव पर शनि की 7वीं दृष्टि पड़ने से ये भाव आपका बहुत डिस्टर्ब रहने वाला है। इस समय आपको सोच समझ के अपने वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि आप विवाह के बंधन में नहीं पड़े तो आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। इस समय आपके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं और विवाह के योग बनेंगे तो भी सही पार्टनर नहीं मिलेगा, इसीलिए थोड़ा टाइम और रुक जाइए। उसके बाद परिस्थितियां अपने आप अनुकूल हो जाएगी, तब आपके विवाह के अच्छे योग भी बन जाएंगे। और यदि आप विवाह के बंधन में बंधे हुए हैं और बहुत लंबे टाइम से आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही है तो आप थोड़ा सा संभल जाएं। ऐसा ना हो कि आपकी लापरवाही से ये रिश्ता टूट जाए और आप जो बहुत लंबे टाइम से विवाह के बंधन में बंधे हुए थे आपका पूरा परिवार बिखर जाए, तो तलाक की नौबत भी आ सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि बहुत विनाशकारी होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और 7th हाउस पर उसके पड़ना सही नहीं है। पारिवारिक माहौल से हम डिस्टर्ब रहेंगे तो चारों तरफ हम कोई भी काम कैसे कर पाएंगे, इसीलिए आप थोड़ा सा संभल कर अपने रिश्तों में आगे बढ़ें, जीवन साथी को टाइम दें। कई बार टाइम की कमी की वजह से भी हमारे बीच में दूरियां हो जाती है, इसलिए उसे प्रॉपर टाइम दें, समझें, उसकी भावनाओं को समझें, मिसअंडरस्टैंडिंग जैसा माहौल अपने बीच में क्रिएट ना होने दें। और यदि कोई लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है तो शांत रहें, क्रोध कम करें और वाणी पर संयम रखें। साथ ही पार्टनरशिप में आपको बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए, और यदि अब तक कर रहे थे तो अब आप उसको खत्म कर दीजिए या फिर उसको थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि पार्टनरशिप में आपको नुकसान की प्राप्ति हो सकती है। बहुत संभल कर अभी चलना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र के अंदर यदि आपने पार्टनरशिप में काम किया, साझेदारी में काम किया, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा और आपको वापस से सब वाइंड अप करके नया बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, यानी ऐसी परिस्थितियां भी पैदा हो सकती है। इसलिए पार्टनरशिप में बिल्कुल काम ना करें, इंडिविजुअल काम करें, उसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव की यदि मैं बात करूं तो अचानक कहीं से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अचानक जैसे आपने लॉटरी में निवेश किया और लॉटरी खुल गई, या फिर शेयर मार्केट में आपने पैसा डाला और उसमें एकदम से उछाल आ गया और आपको उसमें अच्छा लाभ हो गया। यानी ऐसे छोटे छोटे लाभ आपको जरूर मिलेंगे। आपके बिजनेस में भी आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि उसके जल्दी फायदे अपन को देखने को मिले। यदि आप लंबा फायदा लेना चाहेंगे तो नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे लाभ की आपको प्राप्ति होगी। अकस्मात लाभ आपको मिल सकता है। दैनिक दिनचर्या आपकी स्मूथली चलेगी, उसमें कोई भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। अब बात करते हैं भाग्य स्थान की। भाग्य स्थान की यदि मैं बात करूं तो आपका भाग्य आपका साथ देगा।
ससुराल पक्ष की ओर से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें आप हाथ डालेंगे तो वो कार्य आपका पूर्ण होने की तरफ अग्रसर रहेगा। यानी आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। आप कोई नए कार्य में भी निवेश कर सकते हैं, सोच सकते हैं। यदि आप बहुत लंबे टाइम से कुछ सोच रहे थे कि कोई एक अलग व्यवसाय करूं, यदि आप जॉब में भी है और आप सोचते हैं कि मैं कुछ हटके साइड बिजनेस करूं, तो आप साइड बिजनेस में ट्राई कर सकते हैं। उसमें आपको निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं कर्म भाव की। कर्म भाव की यदि मैं बात करूं तो शनि की 10वीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ने से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। भाग्य तो आपका साथ दे रहा है परंतु कर्म आपका साथ नहीं दे रहा है। यानी आप जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। करियर में यदि आप ट्राई कर रहे हैं, अपने लक्ष्य की तलाश कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से नौकरी की तलाश में है, तो वो तलाश आपकी खत्म नहीं होगी, उसमें आपको निराशा झेलनी पड़ेगी। अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा अपनी लाइफ में सेटल होने के लिए। और जो जॉब वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप पर कोई इंक्वायरी बैठ सकती है, अधिकारी वर्ग आपके कार्यों से नाखुश हो सकता है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है कि आपको जॉब भी छोड़ना पड़े। इसलिए थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, संभल कर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़िए। शनि की 10वीं दृष्टि की वजह से आपके काम गड़बड़ होंगे, आप सही करने जाएंगे और गलत हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियां शनि पैदा करेंगे, इसलिए संभल कर चलने का, सतर्क रहने का ये टाइम आपके लिए रहेगा। अब बात करते हैं लाभ भाव की। देखिए, कर्म हमारे डिस्टर्ब रहेंगे तो उतने लाभ की प्राप्ति तो मैं नहीं कहती हूँ कि आपको होगी, पर फिर भी जितना आप कर्म करेंगे उतना लाभ आपको जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कर्म किया और आपको लाभ की स्थितियां ही नहीं पैदा हुई, नुकसान ही नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं है। सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिए, सही जगह पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छे लाभ की स्थितियां बनेगी, आपके लाभ में वृद्धि होगी और आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं 12वें भाव की, यानी खर्च स्थान की। लाभ की स्थितियां बढ़ती है तब हमारे अनर्गल खर्चे भी बढ़ते हैं, परंतु आपको सोच समझकर खर्च करना है। जितनी जरूरत हो उतना खर्च करें, बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट ना करें, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें, छोटा इन्वेस्टमेंट करें। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, छोटे इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, इसीलिए छोटा इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। वहीं अभी आपके विदेशों से भी कुछ टाई अप होने वाला है तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा, तो विदेशों के साथ भी आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं। कहीं आप बहुत लंबे टाइम से सोच रहे हैं कि विदेशों में जाके जॉब करें, तो आप विदेशों में जाके जॉब कीजिए, उसमें आपकी परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं, आप वहाँ जाकर आसानी से जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। परंतु कोशिश आपको करनी पड़ेगी, कर्म आपको करने पड़ेंगे। मैंने हमेशा बोला है कि कर्म पर आप अधिक जोर दीजिए, भाग्य तभी साथ देता है, कुंडली तभी फेवर में आती है जब आप कर्म करेंगे। यदि आप कर्म ही नहीं करेंगे तो भाग्य क्या आपका साथ देगा। परंतु जो आपके शनि की दृष्टियां जिस भाव पर पड़ रही है, जैसे पराक्रम और दाम्पत्य भाव और कर्म भाव पर शनि की दृष्टियां पड़ रही है, तो उन्हें ठीक करना बहुत ही जरूरी है, वरना आप परेशानी में घिरे रहेंगे। शनि की 7.5 भी चल रही है और ये दृष्टियां भी और ऊपर से इन महत्वपूर्ण भावों पर पड़ रही है, जो कि आपको मेंटली डिस्टर्ब करेगी, आपकी जीवन में नई नई कठिनाइयों को न्योता देगी। तो यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो मैं आपके लिए बहुत ही अचूक उपाय लेकर आई हूं। ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये उपाय नहीं किया तो समस्याएं और अधिक बढ़ेगी, आप समस्याओं में और अधिक घिरेंगे। इसलिए एक छोटा सा उपाय है, सुलेमानी ब्रेसलेट आता है। सुलेमानी बहुत ही अच्छा स्टोन माना जाता है और कई प्रकार की हमारी समस्याओं को वो दूर करता है, शनि भगवान के प्रकोप से हमें बचाता है। शनि की 7.5 यदि आपको चल रही है तो ये ब्रेसलेट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। सुलेमानी ब्रेसलेट में लेपिस लजुली स्टोन को पेंडेंट के रूप में स्थापित करके वो ब्रेसलेट मेरे द्वारा बनाया गया। देखिए, ये जो मैंने उपाय बताया आपको, ये उपाय मेरी बहुत सोच समझकर, बहुत कोशिशों से, बहुत ज्ञान से ये उपाय आपके लिए मैंने बनाया है और ये आपको मार्केट में कहीं इजीली अवेलेबल नहीं होगा। ये मैंने विशेष रूप से आप लोगों के लिए बनाया है।
मकर राशि वालों के लिए बनाया है। यदि आप हाथ में इस ब्रेसलेट के रूप में नहीं पहनना चाहेंगे तो हम आपको माला के रूप में भी बनवा के दे सकते हैं, परंतु आपको इसे धारण करना जरूरी है। जब तक आपको शनि की 7.5 नहीं उतर जाती तब तक तो आपको इसे धारण करना है, और अगर आप बाद में भी इसे धारण करते हैं तो भी ये आपको बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति दिलवाएगा, आपके जीवन को और अधिक सुगम बनाएगा। तो इस ब्रेसलेट को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। मकर राशि वालों का ये मैंने कॉमनली प्रेडिक्शन लिया है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी राशि के अंदर शनि के इस राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, पर्सनली बहुत सारे ग्रहों की पोजीशन होती है और स्थितियां थोड़ी चेंज हो जाती है। मैं ये नहीं कहती कि कॉमनली जो मैंने दिया है वो आप पर लागू नहीं होगा, ये बहुत हद तक आप पर लागू होगा, परंतु आप अपनी कुंडली के माध्यम से इस चीज को अगर आप क्लैरिफाई करेंगे तो ये और भी ज्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको समझा पाऊंगी। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि शनि के राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट पड़ेगा और आपके जीवन में आ रही समस्याओं से आप मुक्ति पाना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण आप मुझसे करवा सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं को डिस्कस करूंगी, आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी और साथ में आपको उचित उपाय भी बताऊंगी जो कि आपके जीवन में आ रही समस्याओं को दूर कर सके। तो आप मुझसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके तुरंत अपॉइंटमेंट के माध्यम से जुड़िए और मेरी सेवाओं का लाभ उठाइए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।